जन्नत में दाखिल होने के लिए जो बुनियादी शर्त है वह ईमान की है। काफिर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है कि अच्छे काम एक काफिर भी करता है ना। काफिर रास्ते में आप जाते हैं, कोई तकलीफ देह चीज़ आपको नज़र आती है, पत्थर रखा है, कुछ कांटे रखे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है कि आप समझते हैं कि मैंने तो इससे देख लिया और मैं अपने आप को बचाते हुए आगे गुजर गया, लेकिन पीछे से मोटरसाइकिल पे आने वाला कोई भी शख्स, साइकिल पे आने वाला कोई भी शख्स, या कोई भी राह चलते हुए पैदल चलने वाला कोई भी इंसान, अगर उसे नज़र नहीं आया, उसे ठोकर लगेगी, वो गिर जाएगा, वो ज़ख्मी हो सकता है, वो बूढ़ा ज़ईफ़ हुआ तो उसकी हड्डी टूट सकती है, तो वो तकलीफ दे चीज़ उठाई और उसे साइड पे कर दिया, अजर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये तकलीफ दे चीज़ उठाकर साइड पे लगा देना, ये सदक़े के बराबर अजर रखता है। एक काफिर भी रास्ते से गुजर रहा है, उसने देखा कि रास्ते में कोई पत्थर रखा है, कोई कांटे रखे हैं, और उसने सोचा कि बाद में आने वाला कोई शख्स, उसे ठोकर लग सकती है, उसे तकलीफ़ हो सकती है, तो उसने वो कांटे उठाए साइड पे कर दिए, वो पत्थर उसने सुखाया साइड पे लगा दिया। तो नेक काम नहीं है? नेक काम है ना, अच्छा काम है। एक शख्स है, उसे भूख लगी है, वो मुझसे सवाल करता है कि मुझे खाना खिला दें, मैं उसे खाना खिला देता हूँ, सवाब मिलेगा ना। लेकिन अगर वो एक काफिर से कहता है कि मुझे खाना खिला दें और काफिर भी उसको खाना खिला दे, तो क्या ये नेक अमल नहीं है? ये अच्छा अमल नहीं है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, है ना अच्छा अमल? है। अल्लाह ताला की गैरत ये कहती है कि इस अच्छे अमल पर इसे ज़रूर कोई ना कोई सिला, कोई ना कोई बदला मिलना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए यहाँ ज़ाब्ता बयान फरमाया है कि हमारी गैरत कहती है कि इस शख्स ने भी कोई ना कोई अच्छा काम किया है, तो इस अच्छे काम का बदला इसको मिलना चाहिए। वो हम किसी भी सूरत में दे सकते हैं। हमने ये कहा है ना कि जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन कोई अच्छा बदला, कोई सिला देने के लिए ज़रूरी थोड़ी कि उसको जन्नत में दाखिल किया जाए। हम जन्नत में पहुंचने से पहले पहले उसे कोई ना कोई बदला दे देते हैं। वो कोई ना कोई बदला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वो कैसे होगा? वो आखिरत में नहीं होगा, वो दुनिया में होगा। दुनिया में उसके ऊपर कोई तकलीफ़ होनी थी, हमने वो तकलीफ़ हटा दी। वो बीमार हुआ, उसने कोई अच्छा काम किया, हमने उसके बदले में उसको सेहत अता फरमा दी, बीमारी दूर कर दी, उसे कारोबार में अच्छा नफ़ा करा दिया, कोई भी दुनियावी एतबार से उसे फ़ायदा करा दिया, उसे खैर पहुंचा दी। तो अल्लाह ताला यहाँ वही बात बयान फरमा रहे हैं कि मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, जिसने दुनिया की ज़िंदगी को चाहा और उसकी ज़ेब व ज़ीनत को, सज धज को चाहा, नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा, तो हम इसी दुनिया में उस शख्स के किसी न किसी अच्छे अमल का बदला अता कर देंगे। वहुम फ़ीहा ला युबख़सून, और बदले में बुखल से काम नहीं लेंगे, हम उसके साथ कोई भी कमी और ज़्यादती नहीं करेंगे। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार, फरमा रहे हैं कि यह बात तो हमारी तरफ से अटल है कि ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। हिस्सा अगर है तो वह सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग की सूरत में। वजह उसकी क्या है? काफिर है। वजह उसकी क्या है? काफिर है। अगर मुसलमान होता तो इसका सिला जन्नत की सूरत में होता, लेकिन चूंकि काफिर है, इसने अच्छे काम किए थे, इसके अच्छे कामों का बदला हमने इसे दुनिया में दे दिया। आपने वाक़यात पढ़े होंगे, सहाबे किराम को जब पता चला ना कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात लोगों की अच्छाइयों का बदला दुनिया में भी अता फरमा देते हैं, तो फिर जब सामने दस्तरख़्वान पर कोई अच्छा खाना आता था ना, कोई अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना, तो हाथ रुक जाते थे, हाथ आगे बढ़ने से रुक जाते थे और एक दूसरे से कहते थे, सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि ये जो इतना अच्छा दस्तरख़्वान आज हमारे सामने सजा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो हमने नमाज पढ़ी है उसका बदला हमें दुनिया में दिया जा रहा हो, हमने जो तिलावत की है उसका बदला हमें दुनिया में दिया जा रहा हो, हमने जो फलां के साथ खैरखाही वाला मामला किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका बदला हमें इस अच्छे दस्तरख़्वान की सूरत में दिया जा रहा है।
ہمیں تو سارے بدلے آخرت میں چاہیے، دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سارا آخرت میں چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج بن گیا تھا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا بدلہ آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، دنیا میں جو کچھ انہوں نے اچھا کام کیا وہ آخرت میں ضائع ہو جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں نا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے تو زار و قطار رو پڑے۔ عاملۃ ناصبہ، ظالم لوگ ہیں، عمل کرتے ہیں، بڑے بڑے نیک کام کیے، لیکن انہیں ان نیک کام کے بدلے میں سوائے تھکاوٹ کے اور کچھ نصیب نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ چونکہ کافر تھے۔ آپ ہندو کو دیکھیں نا، وہ بھی اپنے خدا کو یاد کرنے کے لیے وہ ایک پیر کے اوپر کھڑا اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ رکھنا بہت مشکل کام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حج کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جہاد فی سبیل اللہ میں جانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن وہاں دیکھیں کہ وہ ایک پیر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، وہ لمبے لمبے چلے کاٹ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے، وہ قسم قسم کی تھکاوٹ محسوس برداشت کرتے ہوئے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن عاملۃ ناصبہ، سوائے تھکاوٹ کے کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ وجہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔